हेलो बेटा, आई होप के सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास रहेगी हिंदी का रहेगा, ठीक है। और ये हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा का महाराष्ट्र बोर्ड का, ठीक है। और महाराष्ट्र बोर्ड में 8वीं कक्षा का हिंदी सुलभ भारती चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है यहाँ पे है मातृभूमि। और आज ही की सेशन में मैं बेटा क्या करूँगी, आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगी। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो एक सुबह 10 बजे मिलती है, एक शाम को वीडियो 8 बजे। कभी कभी अगर मुझे लगता है आपको नीड पड़ती है तो मैं एक एक्स्ट्रा और वीडियो आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कि आपका अगर मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो उस सिलेबस को मैं कंप्लीट कराती हूँ। और आपको कंसेप्ट भी क्लियर किया जाता है यहाँ पे, और आपके क्वेश्चन आंसर भी पूरे। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो कैसे लगती है वो भी कमेंट कीजिएगा, और आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दें। और हे मातृभूमि का मतलब होता है कि जो हमारे मातृभूमि है यानी कि मदर है, उसमें मातृ यानी कि हमारी जो धरती माँ है उनके बारे में। और ये किसने लिखा है तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने लिखा है। और इनका जन्म होता है बेटा यहाँ पर 1897 में शाहजहाँपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ा। इनकी मृत्यु हो जाती है 1927 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। इनका परिचय अगर देखा जाए बेटा तो ये बिस्मिल्ला जी भारत के महान स्वतंत्र सेनानी ही नहीं थे, बल्कि उच्च कोटि के कवि थे, अनुवादक थे, बहुभाषा साहित्यकार थे, ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम के ही महान लीडर नहीं थे, बल्कि ये क्या थे, एक राइटर भी थे और यहाँ पे पोएट भी थे, और मल्टीपल लैंग्वेज में, और ये क्या लिटरेचर के भी थे, ठीक है, लिटरेचर थे। और अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति यानी कि न्यौछावर करना, समर्पित करना सरपड़ोसी की है तमन्ना आपकी प्रसिद्ध रचना इन्होंने लिखा था। बिस्मिल्ला ने उपनाम के अतिरिक्त राम और अज्ञात के नाम से भी लेखन कविताएं लिखते हैं। आज अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आगे की स्टोरी में बताती चलूँगी। इसकी कहानी क्या क्या रहती है यहाँ पे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मेरा। मतलब कि जो ये कवि हैं हमारे, ठीक, बिस्मिल्ला जी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा, हे मातृभूमि, हे माँ, मैं आपके चरण, आपके शीश मीन्स क्या होता है, सर झुकाना, नवाऊं मीन्स क्या हो, झुकाऊं। और मैं भक्ति भेंट में यानी कि आपको जो उपहार दूँ ना, अपनी शरण मेरा तेरी, मैं अपने क्या करूँ, अपना पूरा तन मन और सर को न्यौछावर कर दूँ, ठीक है, यानी कि आपको समर्पित कर दूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं, ठीक है बेटा। माथे मीन्स क्या होता है, आपका फोरहेड यानी कि मस्तक पे, तू मीन्स आप हो, चंदन में जो चंदन की टीका लगाई जाती है यानी कि तिलक लगाई जाती है वो भी आपका ही हो, छाती में जो माला है ना ये भी आपका ही है माँ, और जीवा पे, मेरे जवान पे आपका ही नाम हो, आपकी ही गीते मैं गुनगुनाऊं, ठीक है, जो गाना गाऊं, तेरा ही नाम गाऊं, और दिन भर तेरे ही बारे में सोचूं गाऊं, ठीक है। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, ठीक है, जिससे सपूत उपजे, सपूत मीन्स क्या होता है बेटा, बेटा होता है, उपजे मीन्स क्या, पैदा। जिस धरती पे राम और कृष्ण जैसा बेटा पैदा हुए, उस धूल को मैं तेरी नीच शीश पे चढ़ा, और उस धूल को यानी कि जो मिट्टी है उस मिट्टी को मैं अपने क्या करूँ, सिर पे, सिर मीन्स क्या होता है, जो मस्तक है, हेड फोरहेड है, उस पर मैं चढ़ाऊँ मीन्स क्या होता है, लगाऊँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, माई समुद्र जिसकी पदरज को नीति धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबा। माई मीन्स माँ, समुद्र जो मीन्स माँ, जो समुद्र आपके न, पद मीन्स क्या होता है, चरण को, नित्य मीन्स रोज यानी कि हर दिन धोता है, ठीक है। समुद्र जो आपकी चरणों को रोज धोता है, मैं ऐसे चरणों को प्रणाम करके और आपके चरण को दबाना, आपके पाँव दबाऊंगा, ठीक है, दबाना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। मतलब सेवा में, सेवा जो करते हैं ना अपने, कौन कौन माँ बाप के पैर दबाते हैं बेटा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके जो हमारे कवि हैं राम प्रकाश बिस्मिल्ला जी, राम प्रकाश बिस्मिल्ला, वो बता रहे हैं कि मातृभूमि, हे माँ, हे धरती माँ, मैं आपको अपना जीवन पूरा समर्पित करूं, यानी कि मातृभूमि के प्रति प्रेम भाव और भक्ति को ये बताते हैं। सेवा, मैंने आपकी सेवा करूं माता, भेदभाव में कोई भेदभाव नहीं, जो हमारे अंदर भेदभाव है सब त्याग दो, उसको सब भुला जाओ। वह पुण्य नाम तेरा, ये पुण्य मीन्स क्या, जो अच्छे नाम होते, पुण्य बोलते हैं ना, मैंने अच्छा काम किया, प्रतिदिन सुनूं और आपके बारे में सुनूं और लोगों को सुनाऊं, तेरे ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जा।
तेरे ही काम माँ मैं, हे मातृभूमि माँ, मैं आपके ही काम हूँ और आपका ही मंत्र, दिन भर आपके बारे में सोचूं, गाऊं, कृत्य करूं। ठीक है, मन मीन्स आपका होता है मन। ठीक है, देह मीन्स शरीर, तुम पर मेरा मन शरीर जो पूरी आत्मा से मैं अपने आप को आपके ऊपर न्यौछावर करता यानी कि समर्पित करता हूँ। ठीक है, इस देशभक्ति पे ये मेरी ऐसी कामना है, ऐसी इच्छा है। राम प्रकाश बिस्मिल्लाह जी यहाँ पे करें। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी। ठीक है बेटा, और इसके चलते हम क्वेश्चन आंसर शब्द वाटिका आपको दिया गया यहाँ पे। नवाना मीन्स क्या होता है, झुकाना, और यहाँ पे शीश मीन्स सिर, जीवा मीन्स जीव, रज मीन्स दूर, बलिदान प्राण होती न्यौछावर करना, देह मीन्स शरीर। उसके बाद यहाँ पे सूचना के अनुसार कृत्य करो, कृति पूरा करो। मातृभूमि की विशेषताएं क्या की थी, तो फर्स्ट है कि इनमें से राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया। सेकेंड है समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे कि समुद्र इसे प्रणाम करता है। नेक्स्ट है मातृभूमि का पुण्य नाम। उसके बाद कृति पूरा करो, कभी मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या अर्पित करना चाहता है, मन और देह बेटा। ठीक है, नेक्स्ट और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा है हैंडराइटिंग अच्छा रहता मुझे। ठीक है, कविता की पंक्ति पूर्ण करना है, तो सेवा में से लेके आपको यहाँ तक, तो सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। उसके बाद एक शब्द में उत्तर लिखो, तो कवि की जीवा पर इसके गीत में हो मातृभूमि। मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन था, समुद्र। मातृभूमि के सपूत कौन कौन थे, तो राम श्री कृष्ण थे। प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य मातृभूमि। मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना शीश। ठीक है, इसको ना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे विराम चिन्ह दिए हैं, इनको सारे अभी कर लेते बेटा। ठीक है, आ जाओ आंसर ले लो। निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला आपका हो जाएगा पूर्ण विराम का, यहाँ पे दिया गया था। तो पूर्ण विराम में अगर देखा जाए बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राजा ने राजकुमारी को गले लगा दिया। ठीक है, लगा ली। अर्ध विराम, तो सालू बच्ची थी पर मुझे उसे चिढ़ हो गई थी। न प्रश्न सूचक, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख पर बेटा, इसका आंसर लो। ठीक है, तो ये रिपीट है यहाँ पे, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, सालू बच्ची थी मुझ पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। योजक, दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। ठीक है, योजक चिन्ह यानी कि दौड़ और धूप के बीच में ये आ गया, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क आ गया, और यहाँ पे आपका अर्ध विराम। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बेटा यहाँ पे कि क्वेश्चन हुआ यहाँ पे 5 में आपको भीष्म बोधक क्या होते हैं, तो भीष्म सूचक चिन्ह, हे मातृभूमि, जो ये वाली लाइन बेटा आपका भीष्म बोधक चिन्ह है। ठीक है, ये क्या आपके भीष्म बोधक चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पे तेरे चरणों में शीश नवा। उसके बाद इकरारा उदाहरण चिन्ह। ठीक है, राजकुमार जी ने कवि का रहस्यवाद लिखा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे इंटरोगेटिव वाला है, दोहरा उदाहरण चिन्ह, इसको बोलते दोहरा। ठीक है, राजा ने पूछा तुमने क्या किया दानों का। ठीक है, नेक्स्ट निर्देश चिन्ह। निर्देश चिन्ह क्या है, सच ही कहा गया है डैश करके ना, ये वाला बुरे काम का बुरा नतीजा।